अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि एसिन क्या है, बीएसआर, सेल एस्टिमेट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं और हमारा जो क्राइटेरिया क्या है, सॉफ्ट क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का वो क्या है, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे और उसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे कीपा के ग्राफ से। सबसे पहले एसिन होता क्या है? अमेजोन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को एक कोड असाइन किया हुआ है। उस कोड में नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो उस कोड को, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट और यूनिक कोड होता है जिसको हम एसएन कहते हैं। उस एसएन की मदद से हम अमेजोन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को हम ढूंढते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं, ये एक प्रोडक्ट है। अब लिंक में ये जो है B0956XCQTL, ये जो है ये एसएन है। इस एसएन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये जो एसएन है ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट को असाइन किया गया, अमेजोन ने सिर्फ इसी प्रोडक्ट को असाइन किया है। एक तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। दूसरा, हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल है। पैकेज की डायमेंशन, वेट, एसएन, उसकी रेटिंग। ये रेटिंग है हमारे पास 4.2 आउट ऑफ 5। ये रिव्यूज है 279 रिव्यूज। ये जो है हमारे पास सेज रैंक है, बीएसआर है, और ये हमारे पास कैटेगरी है। ये था हमारा एसएन जिससे हम अमेजोन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को हम ढूंढते हैं। एसएन मैंने कॉपी कर लिया। अगर मैं इसको अमेजोन के ऊपर ढूंढना चाहूँ तो अमेजोन की यूके मार्केट में ओपन कर लेता हूँ। सर्च बार में मैंने जो एसएन कॉपी किया था मैं वो पेस्ट करता हूँ। तो ये ले हमारे पास एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट निकल आई है जिसका हमने एसएन कॉपी किया था। इसके बाद हमारे पास होता है बीएसआर। बीएसआर जो है बेस्ट सेलर रैंक, या दूसरे लफ्जों में उसको सेल्स रैंक कहते हैं। अब ये होता क्या कि Amazon हर प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी में एक नंबर असाइन कर देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस नंबर पर है। जैसे ये प्रोडक्ट जो है ये 13,746 नंबर पर है किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी। ऐसे ही किचन एंड डाइनिंग की कोई और प्रोडक्ट जो है वो 100 नंबर पर भी होगी, 200 नंबर पर भी होगी, 300 नंबर पर भी होगी, 1000 नंबर पर भी होगी। ये प्रोडक्ट जो है किचन एंड डाइनिंग में 13,000 नंबर पर है। अब बीएसआर का लिंक होता है सेल से, कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। जितना बीएसआर हमारे पास कम होगा उतनी ही सेल ज्यादा होगी। जितना हमारे पास बीएसआर कम होगा उतनी ही सेल ज्यादा होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं। अब हम सेल एस्टिमेटर, जो हम सेल कैलकुलेट करने के लिए इस प्रोडक्ट की मंथली सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? यूएसए मार्केट के लिए हम यूज करते हैं एफबीए टूल किट। एफबीए टूल किट। अब जो हमारी प्रोडक्ट थी वो किस कैटेगरी की थी? वो थी किचन एंड डाइनिंग की, और उसका जो बीएसआर था वो लेट्स सपोज 13,000 था। तो हमारे पास जो है ये 15 पर डे उसने एवरेज बताई है कि भाई पर डे 15 जो है ये बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो अगर हमने पर मंथ निकालने हैं तो हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। तो हमारे पास जिस प्रोडक्ट का सेल रैंक जो है वो 13,000 होगा, उसकी पर मंथ सेल जो है वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। पर डे की सेल 15 है और 30 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पर मंथ की सेल आ जाएगी। ऐसे ही अब हम, अगर मैं बीएसआर जो है वो मैं कम कर दूं, जैसे मैंने कहा था कि बीएसआर हमारा कम होगा उतनी ही हमारी सेल ज्यादा होगी। बीएसआर को मैं 200 कर देता हूँ। तो ये चेक कर लें कि पर डे जो उसकी सेल है 106। इसको मैं एग्जांपल से ऐसे रिलेट करता हूँ कि एक क्लास में एक बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और एक बच्चा जो है वो 10th पोजीशन पर है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की।
तो ऐसे ही जिसका सेल रैंक कम होगा उसकी सेल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 13,000 वाले। अब 200 वाले की सेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू 13,000 वाले से। तो ऐसे ही फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 10th वाले से। कैटेगरी वाइज जो है, ये कैटेगरी कॉमन कैटेगरी वाइज जो है सेल चेंज होती जाती है। अब किचन एंड डाइनिंग में हमने चेक किया था कि 200 पर 106 पर डे इसकी सेल थी। अगर मैं 200 यहाँ पर लिखता हूँ होम एंड किचन की कैटेगरी में, मैं 200 लिखता हूँ और मैं चेक करता हूँ इसकी सेल कितनी आएगी पर डे की, तो हमारे पास ये हमें बता रहा है 63 पर डे की। सेल रैंक वही है लेकिन कैटेगरी चेंज होगी तो उसकी जो है वो सेल चेंज होगी मेरे पास। ऐसे अगर मैं ब्यूटी एंड पर्सनल में चेक करता हूँ 200, तो मेरे पास ये शो करवा रहा है 77 पर डे। पर डे की सेल 77। तो कैटेगरी वाइज जो है वो सेल जो है वो चेंज होती जाती है। पीएसआर भले सेम हो लेकिन कैटेगरी वाइज जो है वो सेल चेंज होती जाएगी। यूके मार्केट के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं, हमने गूगल पर लिखना है सेल एस्टिमेटर। सेल एस्टिमेटर लिखने के बाद हमने AMZ स्काउट वाला ये हमने यूज किया। यहाँ से हम यूके की मार्केट सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हमारी जो है कोई भी ग्रोसरी लेट्स सपोज सेलेक्ट कर ली, BSR हम 2000 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूके मार्केट के लिए हम सेल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की जिसका BSR 2000 है हमारे पास। ठीक हो गया। अब कोई भी जो सेल जो भी टूल आपको बताए जा रहे हैं ये एग्जैक्ट 100% ठीक नहीं है, लेकिन एक आइडिया में हो जाता है कि इसकी सेल कितनी होगी, इसके स्टैट्स क्या होंगे, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। जो 70-60% जो है ठीक होता है, लेकिन एग्जैक्ट 100% कोई भी टूल ठीक नहीं होता, हमें फुल रिजल्ट नहीं बता रहा था, लेकिन एक आइडिया हमें दे देता है। अब हमने मार्केट में लेट्स सपोज यूके की मार्केट में हम गए, हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कोई भी, लेट्स सपोज होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट करके एंटर किया। ये अब मैनुअल प्रोडक्ट हम कैसे ढूंढते हैं, ये वो है उसका तरीका कर रहा है कि मैनुअल प्रोडक्ट को हम कैसे ढूंढेंगे। कोई भी यहाँ पर हमने पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, उसको एंटर कर लेना, उसके बाद हमने जी प्राइस सेट करनी है कि भाई हमें वो आइटम मिले जिसकी प्राइस जो है वो 10 से 70 के दरमियान हो। इधर से कोई भी सर्च कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। जी मैं यहाँ पर करता हूँ कि भाई मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम मेरे पास 70 हो, तो मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएंगी जिनकी प्राइस जो है वो 10 से 70 के दरमियान होगी। अगर आप चाहते हैं कि 4+ रेटिंग वाले मेरे पास आए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिसकी रेटिंग जो है वो 4+ होगी और उनकी प्राइस जो है 10 से 70 के दरमियान होगी। अब हमारा जो क्राइटेरिया है, जो प्रोडक्ट ढूंढने का जो क्राइटेरिया है वो ये है जी, यूके मार्केट के लिए जो हमारा शेयर रैंक है या BSR है वो 30,000 से कम हो, USA मार्केट के लिए 50,000 से कम हो। कैटेगरी वाइज आप चेंज कर सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप शेयर रैंक जो है वो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उस जो प्रोडक्ट आप ढूंढे उसके ऊपर मिनिमम 3 FBS सेलर तो बैठे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, और मैक्सिमम 15 हो या 10 हो। उस प्रोडक्ट को Amazon ना सेल कर रहा हो, ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, वेरिएशन ना हो, उसकी प्राइस 10 से 70 के दरमियान आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। अगर उसके बाद जो रेटिंग जो है वो 3.5 से अबव हो, हमारे हिस्से में जो मंथली सेल आ रही हो उस प्रोडक्ट की, जो हमारे हिस्से में सेल आ रही हो वो कम से कम 50 यूनिट्स तो हमारे पास आ रहे हो। चाइनीज ब्रांड या चाइनीज सेलर जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है हमने वो नहीं करनी। नॉन ग्लासी ग्लासी प्रोडक्ट ना हो कि जिसमें टूटने का हमें ज्यादा खतरा हो, हैजमत प्रोडक्ट ना हो, डेंजरस प्रोडक्ट ना हो, जो नुकसानदेह प्रोडक्ट ना हो, हमने ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी। जो प्रोडक्ट, ये हमारा सॉफ्ट क्राइटेरिया, जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया को भरेगी हमने वो प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास ये सारे जो है हमारे पास इतने सारे आगे 3+ FBS सेलर, हमें ये DSQ की जो हमने
लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंशन ऐड की थी, वो हमें बता रहा है कि होम एंड किचन में ये जो है इसका सेल रैंक 4 है, कैटेगरी होम एंड किचन है, और इसके ऊपर 3+ FBA सेलर जो है इसको सेल कर रहे हैं, और जो है इसका एसिन ये है। इसको हम चेक कर लेते हैं। अब हमने जो इसकी सारी एनालिसिस हमने जो इसकी करनी है, ये है, देखें ये वेरिएशन है ये सारी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी जिसके ऊपर वेरिएशन, हम वेरिएशन वाली कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम वेरिएशन वाली नहीं करेंगे। अगर हमने चेक करना हो कि भाई हम वेरिएशन वाली भी, अगर हम चाहते हैं कि हम वेरिएशन वाली भी कर लें, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ये कीपा का टूल जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वहाँ से हमें वेरिएशन वाला भी हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी वेरिएशन करनी है। तो ये कीपा में ये वेरिएशन वाला सेक्शन बना हुआ है। तो ये चेक कर लें। वेरिएशन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है इसके पास है, 70% जो इस वेरिएशन की जो सेल है, ये जो प्रोडक्ट है, इसकी जो वेरिएशन, जो 5 वेरिएशन बनी हुई है, तो इन वेरिएशन में से जो सबसे ज़्यादा जो है रेटिंग इस प्रोडक्ट की है। ये वाली प्रोडक्ट 70% रेटिंग इसकी है। इसके 47,000 रिव्यूज़ हैं। ये वो प्रोडक्ट है और ये उसका एसिन है। अब इसके ऊपर अमेज़न नहीं बैठा हुआ। जहाँ जो ऑरेंज आ रहा है, तो ये इन 2 प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न खुद बैठा सेल कर रहा है। तो वेरिएशन वाली भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम वेरिएशन वाली नहीं करेंगे। अगर आप वेरिएशन वाली भी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो वेरिएशन में हम ऐसे चेक करते हैं कि हम कौन-सी प्रोडक्ट जो है हम करना चाहते हैं। तो जो क्राइटेरिया बताया, अगर ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ जाती है, फुलफिल करती है, तो हम वो प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट का नेम लिख रहा हूँ। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, मैंने सॉल्टेड कैरमल सिरप एक कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मेरे पास ये एक प्रोडक्ट आ गई है। अब हमने चेक करना है, इसकी जो ये सेलिंग प्राइस है वो 10 है, इसकी रेटिंग जो है 3.5 से अबव है। ये कीपा का ग्राफ है, ये इसका सेल रैंक है। लास्ट 3 मंथ में अमेज़न नहीं आया हो, और ईयर में भी अमेज़न जो है वो लास्ट ईयर में मार्च से पहले-पहले आया था। लेकिन लास्ट 3 मंथ में अमेज़न जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आया। डाटा में हम जाएँगे, डाटा में जाकर इसका जो यहाँ पर हमें सेल रैंक, ये प्रोडक्ट की डिटेल हमें सारी बता रहा है कि इसका बीएसआर, इसकी रेटिंग, ये किस कैटेगरी की है, सब इसका टाइटल क्या है, और यहाँ पर हमें बीएसआर के बारे में बता रहा है कि इसका बीएसआर कितना है। करंट इसका ये चल रहा है 30 डेज़ में, ये तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। तो बाय बॉक्स में हम जाएँगे, बाय बॉक्स में ये देखें, ये सेलर बैठे हुए हैं, एफपीएस सेलर जो हैं, ये बैठे हुए हैं। न्यू सेलर भी बैठे हुए हैं इसके ऊपर, न्यू सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं। ये देखें न्यू सेलर जो है, तो हमने वो प्रोडक्ट लेनी है जिसमें न्यू सेलर बैठे सेल कर रहे हों और एफपीएस सेलर हों, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि न्यू सेलर को भी ब्रांड ने अकाउंट दिया, तो हमें भी दे सकता है। तो ये देखिए 3 से ज़्यादा एफपीएस सेलर भी बैठे हुए हैं। न्यू सेलर को बाय बॉक्स भी मिल रहा है, 2% बाय बॉक्स भी मिला हुआ है। तो वेरिएशन भी इसकी नहीं है, इसको ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? ब्रांड का नेम है मोनिन। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं। ये 70 लिखा है, तो 17 सेलर बैठे हुए हैं। 17 सेलर बैठे हुए हैं, तो अगर डिस्पैच फ्रॉम अमेज़न और सोल्ड बाय दिस हो, तो इसका मतलब ये जो सेलर है ये एफबीए सेलर है। अगर डिस्पैच फ्रॉम अमेज़न ना हो, जैसे ये है, तो ये सेलर है, ये एफबीएम सेलर है। ये सेलर जो है ये एफबीए सेलर है, और ये सेलर जो है ये एफबीएम सेलर है। तो हमारे पास ये दे लेंगे कितने एफबीए सेलर बैठे हुए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये,
तो ये जो सेलर हैं ये हमारे FBA सेलर हैं। तो मिनिमम 3 FBA सेलर हमारे पास होने चाहिए, तो ये 3 से ज़्यादा हमारे पास सेलर मौजूद है। तो हम इस प्रोडक्ट को, ये हमारी प्रोडक्ट जो है ये क्राइटेरिया के ऊपर आ रही है। ब्रांड भी नहीं है, ब्रांड का नेम मोनिन है, तो कहीं पर भी सोल्ड बाय मोनिन यहाँ पर अगर लिखा आ रहा है तो ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा। तो ये ब्रांड भी नहीं बेच रहा है, अमेज़न भी नहीं बेच रहा है, 3 FBA सेलर भी बैठे हुए, प्राइस भी इसकी 10 है, 10 से ऊपर है, वेरिएशन भी इसकी नहीं है, रेटिंग भी इसकी 3.5 से अबव है। तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, न्यू सेलर भी को बेच रहे हैं। इस बाय बॉक्स का शेयर उनके पास आ रहा है, बाय बॉक्स शेयर हो रहा है न्यू सेलर में भी, तो ये प्रोडक्ट जो है अच्छी है। तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आएंगी, हमने उनको शीट बनानी है एक, और उसमें हमने ऐड करते जाना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।